वन विभाग में घोटाला, लाखों के लक्ष्य के बाद नहीं लगे पौधे। जनपद में यूं तो कई विभाग ऐसे हैं जो अपने कारनामों से आए दिन चर्चा में रहते हैं, लेकिन अगर वन विभाग की बात करें तो परत दर परत इनके काले कारनामे उजागर होते रहे हैं। इस बार भी ऐसा कारनामा कर डाला कि जमीन के बजाय कागजों में पर ही वृक्षारोपण कर दिया। कन्नौज वन विभाग आए दिन खुद के कारनामों की वजह से चर्चा में रहता है। धन्य है वो अधिकारी व कर्मचारी जो इस सिलसिले को जारी रखने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कन्नौज जनपद में वन विभाग की, जहां वर्ष 2023 में हुए वृक्षारोपण की जो तीव्र तहसील के वन ब्लॉक में कराया गया। जब मौके पर जाकर देखा गया तो वन विभाग का कारनामा बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि वृक्षारोपण के नाम पर महज खानापूर्ति की गई थी। शासन की मंशा के अनुसार हरईपुर वन ब्लॉक में 40 हेक्टेयर में पौधे रोपण का कार्य होना था, जहां लगभग 1 लाख पौधे लगने का लक्ष्य था। वहां खाली गड्ढे इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ इन गड्ढों में न खाद, न गोबर, न बालू आदि डाली गई तो पौधे तो दूर की बात है। जबकि शासन की मंशा के अनुसार इस वन ब्लॉक में 2 समर की बोरिंग होनी चाहिए थी, वो भी नहीं की गई। जबकि एक बोरिंग का बजट लगभग 35,000 रुपये आता है। इस वन ब्लॉक में ना तो गड्ढों का पटान था, न गड्ढों में पौधे थे। शासन के प्रति पौधे की देख रेख के लिए सरकार से खाद, पानी, निराई गुड़ाई का पैसा आता है और कन्नौज के वन रक्षक से लेकर रेंजर तक इस काले कारनामे के खेल में अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं। ऐसा ही हाल फक्करपुर वन ब्लॉक, बरेवा वन ब्लॉक, खैरनगर वन ब्लॉक, गुरौली वन ब्लॉक का हाल है। इन लाखों के खेल में आखिर कौन है इसका आका जो इन लोगों को अभी तक बचाता रहा? फिलहाल कुछ भी हो, वन रेंजर का पूरी तरह वन निरीक्षण व वन रक्षक को आशीर्वाद प्राप्त है। वन रेंज में कब कितने सेक्टर में वृक्षारोपण किया गया, इसका आंकड़ा वातानुकूलित कार्यालय में बैठकर करने का ही यह परिणाम है। इस पूरे की जांच तो डीएफओ कार्यालय तक आएगी। निश्चित ही रेंजर की ऐसे काले कारनामों में भ्रष्टाचार की छींटे पड़ना लाजमी है। और फिर अगर बात अपने चहेते वन रक्षक को बीट देने की बात हो तो बात और भी दिलचस्प हो जाती है कि आखिर जो घपले पे घपला कर रहा है उससे सबसे ज़्यादा वन ब्लॉकों की जिम्मेदारी क्यों? इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं रेंजर की मिली भगत से इस काले कारनामे को अंजाम दिया गया है, जिसमें सरकार की मंशा को तार-तार कर उसे कागजों में पूरा कर दिया गया हो। योगी सरकार की इतनी सख्त हिदायत के बाद भी भ्रष्टाचार अपने वाले बेखौफ होकर बड़े पैमाने पर घपला करने में कामयाब हो रहे हैं। वहीं जब इस पूरे मामले पर डीएफओ हेमंत कुमार सेठ ने जानकारी ली गई तो उनका कहना था कि हम अभी जल्दी ही आए हैं, यहाँ की भौगोलिक स्थिति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इस मामले की गंभीरता से जांच कराई जाएगी। इसमें जो भी शामिल होंगे उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मीडिया के बंधुओं से कुछ शिकायत प्राप्त हुई है कि पूर्व के वर्षों में तिरवा तहसील में कतिपय वृक्षारोपण स्थलों पर वृक्षारोपण से संबंधित वानिकी कार्य पूर्ण नहीं किए गए। आज ही ये जानकारी प्राप्त हुई है। मैंने संबंधित क्षेत्रीय वन अधिकारी को स्वयं स्थलीय निरीक्षण करके मौके की स्थलीय जांच करके रिपोर्ट देने के लिए कहा है। रिपोर्ट आने के बाद इस अनुकूल कार्रवाई की जाएगी। यदि इसमें किसी भी कर्मचारी की लापरवाही या शिथिलता या संदिग्धता पाई जाती है तो उसके विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।